गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं पढ़ा रही हूँ 7th क्लास की सोशल हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे रीजन एंड एम्पायर, यानी कि क्षेत्र और साम्राज्य। लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ द चोलास, तुगलक्स और मुगल्स कंप्राइज्ड मैनी रीजन्स, यानी बहुत बड़ा जो राज्य था चोलास का, तुगलक का और मुगलों का, जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे क्षेत्र भी शामिल थे। ए संस्कृत प्रशस्ति प्रेसिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 to 1287 told that he was the ruler of a large empire, यानी कि जो संस्कृत प्रशस्ति में भी इसकी प्रशंसा की गई है गयासुद्दीन बलबन की, जिसमें बताया गया था कि 1266 से लेकर 1287 तक जो ही वाज द रूलर ऑफ ए लार्ज एम्पायर, एक बहुत ही बड़े साम्राज्य का राजा था। डेट स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट ऑफ गजनी इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड इंक्लूड इन द एंटायर साउथ इंडिया। इसका एम्पायर बंगाल से लेकर ईस्ट ऑफ गजनी में ईस्ट में गजनी तक, अफगानिस्तान में और साथ में वेस्ट तक इसका जो साम्राज्य था वह फैला हुआ था। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन गौड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मीज। और जैसा कि इसमें बताया गया है कि गौड़ा, आंध्र, केरला, कर्नाटक और गुजरात, महाराष्ट्र की जो जनता थी, जो लोग थे, वह इसके आक्रमण से, इसकी सेना के आने से पहले ही वहाँ से चले गए, वो स्थान उन्होंने खाली कर दिया। तो यह क्षेत्र भी उसके अंडर में हो गया था। हिस्टोरियंस कंसिडर्ड दिस टू बी एग्रीगेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्यूड्स, और इतिहासकार के अनुसार यह बताया गया है कि उसने उस क्षेत्र में अपनी विजय का दावा किया था, यानी जो क्षेत्र उन लोगों ने खाली कर दी थी वहाँ की जनता ने, वहाँ पर भी उसने अपने जीत का दावा किया था, जीत का क्लेम किया था। At the same time, they tried to understand why rulers kept claiming to have control over different part of the subcontinent. साथ में उसी समय वे सभी समझने का प्रयास कर रहे थे कि जो रूलर है, वह जो राजा है, जो गयासुद्दीन बलबन है, उसने पूरे भारतीय यानी पूरे उपमहाद्वीप पर, महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना कंट्रोल या अपना नियंत्रण जो कर रखा, उसका दावा उसने किया था। यानी कि जो गयासुद्दीन बलबन था, उसने सारे क्षेत्र में अपने विजय का दावा कर रखा था, जो पूरे उपमहाद्वीप में था। अब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड रीजन, यानी कि भाषा और क्षेत्र। इन 1318 द पोइट अमीर खुसरो नोटिस दैट देयर वाज ए डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। 1318 ईस्वी में जो बहुत ही महान जो पोइटर था, कवि था अमीर खुसरो, उसने भी यह नोटिस किया था कि जो भारत के जो प्रमुख क्षेत्र है, भारत के विभिन्न क्षेत्र है, प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की या अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दरसमुद्री और साउथर्न कर्नाटकी, तेलंगानी, आंध्र प्रदेश, गुजराती इन गुजरात, महाबरी इन तमिलनाडु और गौरी इन बंगाल, साथ में अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये सभी लैंग्वेज इन सभी प्रदेशों में बोली जाती थी। एंड हिंदवी इन एरिया अराउंड दिल्ली, और जो हिंदवी भाषा है वह दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्रों में बोली जाती थी। अमीर खुसरो कंटिन्यू टू एक्सप्लेन दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस लैंग्वेज, अमीर खुसरो ने लगातार इन सभी भाषाओं को समझने का प्रयास किया और एक दूसरे से मैच करने का प्रयास किया। देयर वाज ए संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, परंतु जो संस्कृत लैंग्वेज थी, संस्कृत भाषा थी, वह किसी भी क्षेत्र से बिलोंग नहीं करती थी। इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण डू, क्योंकि यह भाषा बहुत ही पुरानी भाषा थी, जिसे हम वैदिक भाषा कहते हैं, जो वेदों को भी संस्कृत में लिखा गया था। और यह कॉमन पीपल यानी सामान्य जनता यह भाषा नहीं जानती थी, खाली सिर्फ जो ब्राह्मण लोग हैं वही इस भाषा को जानते थे। बाय 700 मैनी रीजन ऑलरेडी इनकम्पोज डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल डायमेंशंस एंड देयर ओवन लैंग्वेज एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक। बाय 700 जो ईस्वी में विभिन्न क्षेत्रों में पहले से ही ये सभी भाषाएं
और उनका जो भौगोलिक जो आयाम था और उनकी स्वयं की जो लैंग्वेज और जो कल्चर था, संस्कृति विशेषताएं, उनको उन्होंने अपना रखा था। दे वर ऑल्सो एसोसिएट विद द पार्टिकुलर रूलिंग डायनेसिटीज़। इसी के साथ में वे सभी जो विभिन्न विशेष प्रकार का जो शासक वंशजों का शासन था उससे संबंधित थे। देयर वाज ए कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस स्टेट। इसी के साथ में वहाँ पर लगातार कुछ संघर्ष होते रहते थे उन स्टेटों के बीच में, यानी वो जो राज्य थे, वो क्षेत्र थे, उनके साथ में लगातार संघर्ष होते रहते थे। Occasionally dynasties like the Cholas, Khiljis, Tughlaqs and Mughals were able to form an empire। इसी के साथ में सामान्यतः जो यानी कि विशेष तौर पे जो डायनेसिटी थी, वंशज थे, जैसे कि चोल है, खिलजी है, तुगलक है और मुगल है, वे सभी इस एम्पायर को अपने लायक बनाने में लगे हुए थे। वह स्पेन रीजनल स्पेनिंग डाइवर्स रीजन, और वो विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अखिल क्षेत्रीय फैलाव किया, यानी सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपना फैलाव किया, विस्तार किया। नॉट ऑल दिस एम्पायर वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। परंतु सारे जो एम्पायर थे वो समान रूप से वहाँ पर स्थित नहीं हुए और न ही समान रूप से सभी सक्सेसफुल हुए। यानी कि जो लैंग्वेज के साथ में जो रीजन थे, क्षेत्र था, उन सभी में उन लोगों ने अपने जो मुख्य वहाँ की जो लैंग्वेज थी, वहाँ का जो कल्चर था, वही चालू रखा। साथ में विभिन्न जो क्षेत्र थे वहाँ पर जो जाके पार्टिकुलर जहाँ के वो डायनेसिटी थी, राजा थे, उन्होंने ही वहाँ पर राज किया और उनका ही वहाँ पर शासन चलता था। इसके अलावा मुग़ल, तुगलक और उन्होंने भी अपने जो क्षेत्र था, अपना जो राज्य था, उसको बढ़ाने की कोशिश की और अखिल क्षेत्र में उन्होंने अपना विस्तार किया। लेकिन अखिल क्षेत्र में विस्तार करने के बावजूद भी उनको जो बहुत सारे एम्पायर थे, बहुत सारे साम्राज्य थे, वह सही ढंग से समान रूप से वहाँ पर स्थापित नहीं हुए और नहीं समान रूप से वह सक्सेसफुल हुए, न ही उन्हें सफलता मिली। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।